हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? गॉड ब्लेस यू ऑल। आज देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज ऑफ द डे। ओके, चलिए। 6 ऑफ सोल्स। आप किसी बेट्रियल से या किसी एंजाइटी से, उस फेज से बाहर निकल के आगे मूव ऑन कर रहे हैं और आपने अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है कि आप समझ चुके हैं कि इस सिचुएशन में हाथ डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स मूव ऑन। इधर वाटर साइन भी हो सकते हैं। अब आप उस सिचुएशन से आगे निकल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ एनर्जी देना बहुत बेकार है। अपनी सेल्फ लव पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को समझिए। उनको, अगर इमोशंस आपके आउटबर्स्ट हो रहे हैं तो उनको फील करिए। उनको ऐसे ही मत जाने दीजिए कि इमोशंस शो करना इट्स अ बैड थिंग। नो, इट्स अ विजडम। जब आप इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब पेन आता है तो उसके साथ हमारे पास विजडम भी आती है, राइट? विजडम इज़ नॉट चीप। ओके, विजडम हमारे पास कैसे आती है? जब हमें पेन आया तो उसने हमें काफ़ी कुछ समझाया और उससे हमारे को विजडम आई। यही विजडम आपको अब इस सिचुएशन से आगे लेके जा रही है। नाउ यू आर सी 8 ऑफ सोर्ड। माय गॉड, आँखों से पट्टी खोलिए। देखिए आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल टोटम्स आपको कैसे बचा रहे हैं। वो आपकी सारी रस्सियाँ खोल रहे हैं। एक आप ही एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, राइट? बट यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे भी आपके ये देखिए एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स, जिनमें भी आप ज़्यादा बिलीव करते हैं या मानते हैं, वो आपको इस सिचुएशन से निकाल के लेके जा रहे हैं। जो कि आप फिर से बार बार मूव, मेरे को लग रहा है आप दोबारा इस सिचुएशन में बार बार टैप इन करते हैं। निकल जाइए माइंड से, उस चीज़ को आउट कर दीजिए। इट कुड बी अ ब्रोकन रिलेशनशिप, किसी का डिवोर्स हो सकता है, या फिर किसी का बिजनेस में उसके पार्टनर ने उसको धोखा दिया है, वो हो सकता है। सिचुएशन ऐसी लग रही है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं, लर्न द लेसन फ्रॉम द पेन। आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा इस पेन से। अगर आप मूव भी कर रहे हैं फिर दोबारा उसी में टैप इन कर रहे हैं, बट आपको इससे लर्न करना पड़ेगा लेसन। आप वैसे तो निकल चुके हैं आप, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं कि आंखों से पट्टी खोलिए बस से, कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है, इस पेन से आपको लेसन लेना चाहिए। डोंट बार बार उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए। आप एंजाइटी मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, समझ रहे हैं? प्लीज़ मूव ऑन। ये तो मैं कहती हूँ, आई डोंट बिलीव इन एक्शंस, आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स। आप ऑरा इतना वर्क कीजिए कि आप लोगों के ऑरा से पहचान जाएं कि वो किस टाइप के हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 की एनर्जी। आप सोर्ड से वॉन्ड्स में आ चुके हैं। आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और न्यू ऑफर्स आ रहे हैं। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स को हाथ खोल के वेलकम कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लाइट्स आ रही है और मेरे को लग रहा है कोई जैसे कि म्यूज़िक का कोई ऑडिशन देने जा रहा है म्यूज़िकल उसमें, या फिर कोई मॉडलिंग का और मॉडलिंग के लिए अप्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे
स्टेज लाइट है, कोई स्टेज पे जाने वाला है, स्टेज को फेस कर रहा है। गुड लक, इट्स अ गुड न्यूज़। आप यहाँ से मूव कर चुके हैं एंड इट्स वेरी हैप्पी न्यूज़। और ये वृत एंड आप में से कोई वाटर साइन, फायर साइन, और ये बिल्कुल एकदम फायरी एनर्जी की तरह आपकी लाइफ में ड्रेस्टिकली चेंज आने वाला है और हैप्पीनेस की एनर्जी है। बस आपको इस पेन से सीख के निकलना है। यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टेड यू, यूनिवर्स देने के लिए तैयार बैठी है आपको खुशियाँ, और यू हैव टू रिसीव। कैसे, ये देखिए, ओह माय गॉड, एनर्जीज देख रहे हैं कैसे वर्क कर रही है। कैसे रिसीव करना है आपने, ऐसे हाथ खोल के। और आप अपने पेंटिकल्स बनाने में अब ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क पे लगे हुए हैं, आप किसी मिशन पे लगे हुए हैं। मैंने वही कहा ना, कोई या तो अपने म्यूजिशियन की बैंड के लिए ऑडिशन दे रहा है या कोई मॉडलिंग में अप्लाई कर रहा है, गो फॉर इट, इट्स सब विन विन सिचुएशन। ये देख रहे हैं आप, ये भी अपने वर्क पे लगी हुई है, कोई पीछे मुड़ के नहीं देख रही है, उस अपने पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। बस दोबारा कुछ माइंड में थॉट मत लाइएगा। 6 ऑफ सोर्ड से 6 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। अब हम इन एनर्जीज़ को आपके लिए पॉजिटिव कर देते हैं। माय गॉडनेस, देख रहे हैं आप एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है। देख रहे हैं, मैं आपके लिए इनको पॉजिटिव उसमें कर देती हूँ, क्योंकि यू आर मोर वर्थ इट। आप इस सिचुएशन के लिए है ही नहीं। इसको अब हम कवर करेंगे, क्योंकि आप वहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, आपने बहुत वर्क कर लिया, आप स्टेज के लिए बने हैं। सोर्ड से वॉन्ड्स, सोर्ड से पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने, मैंने वही कहा ना, आप अब अपनी करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। वेरी गुड। एंड इट्स अ कोई ब्यूटी के प्रोडक्ट या फिर कोई विका मैजिक में भी स्टडी कर रहा है, इट्स वेरी गुड। आपकी फतेह ही फतेह है। कोई कैंडल्स मेड करता है, उसमें भी आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो एक लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लोग बाग लड़ तो रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप तो कर रहे हैं, बट आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। ये अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो तो हर एक की लाइफ में ही आके बोलते हैं कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि अब आप तरक्की कर रहे हैं तो उन्होंने लड़ना भी है, बोलना भी है, आपका रास्ता स्टॉप भी करना है। इनके ऊपर ध्यान ना दें, राइट, क्योंकि आप बड़े चैलेंज के लिए बने। देखिए ना, 2 नंबर, जजमेंट, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जो यहाँ पे भी वो हाथ ऊपर करके खड़ी है, यहाँ पे भी वो यूनिवर्स से अबंडेंस और उसके लिए थैंक यू भी कर रही है, ग्रेटफुल भी हो रही है। यहाँ पे भी वो जजमेंट मांग रही है। आपकी लाइफ में जजमेंट भी आ रहा है, या तो कोई आपको बेट्रेल करके गया था तो वो दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये सिचुएशंस आई थी सोर्ड्स की। सी, बट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, उन लोगों को आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया है। सी, देख रहे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप इस एनर्जी में, अब आप अपनी हैप्पीनेस में, अब आप स्टेबिलिटी में हैं और आप प्रोडक्टिव हैं। आपने अपने ऊपर खूब वर्क किया है, आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपके चारों तरफ सन एनर्जी है, देख रहे हैं, लाइट ही लाइट है, यहाँ पे भी लाइटनिंग हो रखी है। अपनी इस एनर्जी को किसी भी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कार्मिक पर्सन, किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि आप इतना वर्क करके इन 2 जगह से, आप खुद देखिए क्या सिंक्रोनिसिटी है। 6 ऑफ सोर्ड से 6 ऑफ वॉन्ड्स में आए हैं आप, और 8 ऑफ सोर्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स। इतना वर्क किया है तो क्यों ऐसे लोगों को एंट्री देनी, और ऐसों की तो बिल्कुल बात नहीं सुननी, क्योंकि अब जब आप तरक्की के राह पे हैं तो ये तो शोर मचेगा ही। और जब कहते हैं ना कि आपके आसपास ऐसा शोर होने लगे ना, लड़ाइयाँ होने लगे, और आपके कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कोई आके आपको गाली दे या कुछ करे, तो समझो आपने तरक्की हासिल करनी शुरू कर दी है। अगर ही शोर नहीं मच रहा है और कोई आपको गाली नहीं दे रहा है और लड़ाई नहीं हो रही है, तो समझिए अभी भी आपकी तरक्की में थोड़ा टाइम बाकी है, आपने उस लेवल की तरक्की नहीं हासिल करी है। जब ये शोर मचाने वाले लोग आ जाए तो आपने गेम चेंज कर दिया। यू आर अ गेम चेंजर, राइट, यू आर अ रियली गेम चेंजर, यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये
जेंडर स्पेसिफिक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आप बोथ मेस्कुलाइन फेमिनाइन जो भी कोई देख रहे हैं आप दोनों पे लागू होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में दोनों होते हैं, मेस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंसिंग उसमें। शी इज़ इमोशनल के साथ साथ मैनेजेबल भी है, इसको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी आती है। शी इज़ हैप्पी ऑन हर ऑरा, ऑन हर सेल्फ, अपने साथ ही वो खुश है। उसको ये नहीं है कि पीपल प्लीजिंग भी नहीं है, राइट। आप यहाँ आ चुके हैं। गो फॉर इट गाइज, गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो जो आपसे रेजोनेट हुआ, और क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम कैसे करेंगे आप? एफर्मेशन लिखिएगा, माई एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।